आयु जीवन की कामना करता हूँ। आप सभी लोग माँ भगवती की कृपा से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप अपने बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में से एकाएक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सभी लोग अपने अपने जो घर का कार्य है उसमें अपना योगदान दें, और भी जो कार्य है उसमें योगदान दें। वो ये नहीं समझें कि मेरा काम समाप्त हो गया। आपने अपने जीवन का एक पारी जिया है, दूसरी पारी अभी शुरुआत हो रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से, शानदार तरीके से दूसरी पारी को जिएं, मस्त रहें, खुश रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह एक ऐसा पल है जो उनको देखना है, एक न एक समय उनको देखना है। आज हम लोग CCL बड़का का नाम में आए हुए हैं, बड़का सयाल एरिया कहते हैं इसको। यहाँ पर आज कई लोगों की आज विदाई समारोह हो रही है, और आज यहाँ के GM साहब जो AK सिंह सर नाम है उनका, तो हम उनसे आज बात करेंगे और इस भावुक पल पे चर्चा भी करेंगे कि क्या आखिर ऐसे मौके पर किसी की क्या भावनाएं उमड़ती हैं। सर, आप आज विदाई समारोह है, कई लोग मौजूद हैं, कई लोगों को आपने सम्मान दिया है। ऐसे मौके पर आपको क्या लगता है, इतने दिनों तक आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ आज बिछड़ेंगे और कल के बाद वो नहीं आएंगे यहाँ, वो उनकी कमी, उनका खलना कैसा लगेगा? आज बड़का सयाल परिवार क्षेत्र से लगभग 25 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने इस कंपनी को इस स्तर तक लाने में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय और अपना सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है योगदान दिया है। कंपनी इनके इस योगदान को कभी भूल नहीं सकती है। आप सभी लोग जानते हैं, बिछड़ना बहुत ही दुखदाई होता है। इसलिए हम लोगों ने इस समारोह का नाम विदाई समारोह नहीं रखकर सम्मान समारोह रखा है। और हम लोग इनका सम्मान क्या कर पाएंगे, ये तो खुद कंपनी को इतने सम्मानित स्तर पर लेकर गए हैं। इनका सम्मान करके हम लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। इनकी कमी हमेशा खलेगी, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जहाँ भी रहें, अपने जीवन के बचे हुए समय को बहुत ही सुखमय और स्वस्थ तरीके से, समृद्ध तरीके से अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सुखी जीवन बिताएं। यही ईश्वर से इन सभी लोगों के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज रामगढ़ स्थित बड़का सयाल एरिया से 25 लोगों की विदाई हुई है, बड़का सयाल एरिया CCL से। ये एक क्षण था, भावुक होने वाला भी क्षण था। उनके लिए भी जो विदा हो रहे हैं, उनके लिए भी जो विदाई दे रहे हैं। अभी हम लोगों की बात हुई बड़का सयाल GM AK सिंह सर से, और भी हम लोग बाद में बात करते हैं, और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे इस विषय पर। धन्यवाद। पुष्पा देवी जी जो सुरक्षा विभाग CCL के लिए सुरक्षा का काम करती थी, सुरक्षा देने का काम करती थी, आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनका कैसा अनुभव रहा CCL के में काम करने का। हम सुरक्षा विभाग में काम करते थे, और हमारे सुरक्षा विभाग में कंपनी का जान माल सबका ही देख रेख करना पड़ता था। और हमारे जीवन में कंपनी के काम के दौरान हमें बहुत चढ़ाव उतराव का ऐसा मौका मिला। ऐसा हम लोग का काम ही ऐसा था जो हम लोग को आए दिन चोरों से, बदमाशों से निपटना पड़ता था, और उस दौरान में हम लोग को झेलना पड़ता था। और हमने उस काम को अपने ढंग से
निभाया। इस बात की बहुत खुशी हुई और दुख इस बात का है कि हमने सभी इतना दिन रहने के बाद एक सीसीएल परिवार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। परिवार से बिछड़ने का दुख तो सबके पास रहता ही होता ही है। एक न एक दिन है जो बिछड़ना पड़ता है और आज वो दिन है जो आज बिछड़ना पड़ेगा। आइए सर, हमारे बीच में चंद्रशेखर पांडे जी हैं। आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं सीसीएल से। इनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनका कार्यकाल और कितने दिनों तक यहाँ पर सेवा दिए। लगभग 38 साल सेवा हम दिए हैं यहाँ पे और इस बीच में बहुत तरह का उतार चढ़ाव, वर्कलोड कभी बहुत ज़्यादा हम लोग पर पड़ जाता था, कभी कम पड़ता था। इसी तरह से हम लोग अपने ड्यूटी को निभाए। हमारे बीच में 15 सालों से काम कर रहे सीसीएल में श्री सुमन झा जी हैं और ये डिप्टी मैनेजर माइनिंग के पद से रिटायर हो रहे हैं। इनके भी अनुभव को हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका कैसा अनुभव रहा सीसीएल के अंदर। सर, इस कैसा अनुभव रहा, आप क्या कहते हैं आने वाले पीढ़ियों के लिए सीसीएल जैसी नौकरी कैसा रहेगा? सीसीएल में ज़्यादातर क्या कहता है, ओपन कास्ट है, अंडरग्राउंड नहीं है, इसीलिए कोल माइनिंग से जुड़े हुए हम हैं और ओपन कास्ट में काम करने का एक अलग अनुभव है और अंडरग्राउंड का एक अलग अनुभव है। अंडरग्राउंड में भी मैंने 20 साल एससीसीएल में काम किया है और यहाँ ओपन कास्ट में काम किया है। ओपन कास्ट में कुल मिलाकर के कोल इंडिया में आपने कितना दिन काम किया? मैं 1985 में ज्वाइन किया। अच्छा। एससीसीएल के चिरमिरी क्षेत्र में 92 तक वहाँ था। उसके बाद 92 में मेरा ट्रांसफ़र तबादला हो गया जोहिला क्षेत्र के बिरसिंहपुर पाली और 2007 में हमारा प्रमोशन हुआ जिसमें कि कंपनी ट्रांसफ़र का नॉर्म्स है। उसी तहत मेरा कंपनी ट्रांसफ़र हुआ और मैं सीसीएल आया। मतलब कोल इंडिया में कुल मिला के आपका लगभग 37 वर्षों का एक 37 वर्षों का मेरा अनुभव है कोल इंडिया में। और कोल इंडिया में डिफरेंट बॉसेस के साथ काम करने का एक अलग अनुभव और एक्सपीरियंस मिला जो मुझे भविष्य में काफ़ी काम आएगा। नए युवा जो पीढ़ी हैं जो कोल इंडिया में अगर आना चाहते हैं, सीसीएल या कोयले के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? नए लोग जो भी आते हैं, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी रूल रेगुलेशन हैं बहुत ही अच्छे बने हैं, दूसरे कंपनी से एकदम अलग है और इसमें कैरियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। जो नए बच्चे आते हैं उन्हें क्या कहता है कि लगन के साथ काम करें तो इस कंपनी के शीर्ष ऊंचाई तक वो जा सकते हैं। चलिए, ये था श्री सुमन झा जी का अनुभव। उन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने अपना अनुभव बताया, दूसरा ये भी बताया उन्होंने युवाओं को के लिए ये कंपनी कितना बेहतर है और उन्हें यहाँ आने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होने वाली है। अभी तक के लिए बस इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र।